नमस्कार। बृहदारण्यक उपनिषद की ये कथा है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को उत्पन्न किया तब उनके जो मुख्य 3 सर्जन थे, दैट मीन्स देव, मनुष्य और असुर, ये तीनों लोग सोचते हैं कि हम हमारे लाइफ पर्पस को फुलफिल कर सके, उसके लिए हमें ब्रह्मा जी को पास जाना चाहिए और उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि ब्रह्मा जी वैसे ही किसी को उपदेश नहीं देते। आपकी योग्यता आपको पहले एक तरह से आपको दिखाना पड़ता है कि आपका अधिकारत्व है, यू आर एलिजिबल। तो ये तीनों ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तप करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि देवताओं का अंतःकरण ज़्यादा शुद्ध होता है, तो वो पहले रेडी हो जाते हैं। सो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं देवता, और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हम हमारे लाइफ पर्पस को फुलफिल कर सके, हमारे जीवन को सार्थक कर सके, उसके लिए उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी उनके सामने देखकर उपदेश देते हैं द। अब सिर्फ एक अक्षर का उपदेश द सुनने के बाद मन तो बहुत होता है उनका कि कुछ पूछे, लेकिन क्योंकि वो देवता थे तो उनको ये पता था कि ब्रह्मा जी जो उपदेश देंगे उसमें उनकी सार्थकता होगी। तो वो अपनी आंखें बंद करके इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और कुछ समय के बाद आंखें खोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं समझे? तो देवताओं ने कहा हाँ हाँ समझ गए। क्योंकि हम देवता ऑल द टाइम हमारे इंद्रियों के विषय के सुख में लगे रहते हैं, सेंसरी प्लेजर्स को लेने में ही लगे रहते हैं। तो आपने द कहकर उपदेश दिया है कि हमें हमारी इंद्रियों का दमन करना है। द अर्थात दमन, सेंसरी प्लेजर्स को कंट्रोल में रखना है, तभी हम हमारे लाइफ पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा सही समझे। कुछ समय के बाद मनुष्य जाते हैं, मनुष्य भी वही बात पूछते हैं और जवाब में ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं द। अब मनुष्य को भी आश्चर्य होता है कि ये एक अक्षर का उपदेश कैसे हुआ, लेकिन वो भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और आंखें खोल के प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता को देखकर ब्रह्मा जी पूछते हैं समझे? और मनुष्य कहते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया। क्योंकि हम जो मनुष्य लोग हैं वह स्वकेंद्री और स्वार्थी होते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम दूसरों के सुख के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो आपने द कहकर हमें उपदेश दिया है कि हमें दान करना है, हमें उदार होना है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। सो द का अर्थ है दान। ब्रह्मा जी ने कहा सही समझे। कुछ समय के बाद असुर लोग जाते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं लाइफ पर्पस कैसे रिजॉल्व हो, कैसे फुलफिल हो, और ब्रह्मा जी उनको भी एक अक्षर का ही ज्ञान देते हैं द। अब ये सुन के असुर थोड़े बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये एक तरह का इनजस्टिस है, उनके साथ पक्षपात किया जाता है कि सिर्फ एक अक्षर का उपदेश, लग रहा है ब्रह्मा जी कोई मजाक कर रहे हैं। लेकिन उनके भी आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी कभी भी इनजस्टिस नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। कुछ समय विचार विमर्श करने के बाद आचार्यों की समझ मिलने के कारण उन सब की आंखों में भी एक तरह की प्रसन्नता देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा समझे? और दानवों ने कहा समझ गए। क्योंकि हम जो असुर या जो दानव है वह ऑल द टाइम लोगों को परेशान करने में लगे रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कामों में ही लगे रहते हैं, कैसे किसी अन्य को हानि पहुंचाई जाए, वही चिंतन हमारे मन में चला रहता है। तो द कहकर आपने हमें उपदेश दिया है कि हमें दया रखनी है, मर्सीफुल होना है। सो द का अर्थ है दया।
स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होने के बाद बृहदारण्यक उपनिषद ये कहता है कि आज भी ब्रह्मा जी जब आकाश में बादलों की गर्जना होती है तो गर्जना में आवाज़ आती है द द द। आप ध्यान से देखना, तो बादलों की जो आवाज़ होती है वह द द द होती है। सो आज भी ब्रह्मा जी यही उपदेश देते हैं कि हमें आइदर इंद्रियों का दमन करना है, या फिर हमें दान करना है, या फिर हमें दया दिखानी है। आप बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक देखें, द द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदे तत्त्रय शिक्षेदम दानम दयामिति। जो जानकार है, जो आचार्य लोग हैं, वो ये कहते हैं कि देव, मनुष्य या दानव, ये तीनों तरह की वृत्तियां हमारे अंदर ही होती है, वो बाहर नहीं होती। तो हमें अपने आप से जो प्रश्न पूछना है वह प्रश्न ये पूछना है कि हमें अपने आप को क्या उपदेश देना है। क्या हमें इंद्रियों का दमन करना है? हमारे लिए द का अर्थ इंद्रियों का दमन है, या फिर हमारे लिए द का अर्थ दान है, या फिर हमारे लिए द का अर्थ दया है। जो मीनिंग हम द का निकालेंगे वही तय करेगा कि हम कौन है। हम देव है, मनुष्य है, या फिर दानव है। शुभम भवतु। प्रणाम।